सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपने जो भी फैसला लिया उससे एक नई टाइमलाइन बन गई, एक नया आप बन गया। यह है पैरेलल यूनिवर्सेस का अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट, जिसे मल्टीवर्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा होते हुए भी शायद कई यूनिवर्सेस में से एक है और अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है। ये पैरेलल यूनिवर्सेस हमारे जैसे भी हो सकते हैं, बस छोटे मोटे इवेंट्स अलग होंगे या फिर बिल्कुल ही अलग, जहां फिजिक्स के अलग नियम होंगे। ये कंसेप्ट जो कभी साइंस फिक्शन में ही होता था, अब फिजिसिस्ट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। सदियों से हमारी दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया होने की बात ने इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर मॉडर्न साइंस तक पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया हमारी कल्पना को उड़ान देता है और ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को चुनौती देता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कई साइंटिफिक थ्योरीज से आता है और हर थ्योरी एक नया नजरिया देती है। एक ऐसी थ्योरी है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये थ्योरी कहती है कि हर क्वांटम मेजरमेंट, हर चांस इवेंट यूनिवर्स को अलग अलग ब्रांचेस में बांट देता है और हर ब्रांच एक अलग आउटकम दिखाता है। एक और थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन। इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक बड़े, हमेशा फैलते रहने वाले मल्टीवर्स में बस एक बबल है। इसमें नए यूनिवर्सेस हमेशा बनते रहते हैं और हर यूनिवर्स के अपने फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है, वो भी मल्टीवर्स की तरफ इशारा करती है। ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल ब्रेन है जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रहा है, और हो सकता है कि दूसरे ब्रेन्स भी हों जो दूसरे यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हों। ये थ्योरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर हैं, लेकिन ये पैरेलल यूनिवर्सेस के होने के बारे में दिलचस्प हिंट्स देती हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी थियोरेटिकल ही है, लेकिन इसके होने के कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग का आफ्टर ग्लो है, उसमें कुछ एनोमलीज देखी गई हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये दूसरे यूनिवर्सेस से टकराने की वजह से हुए निशान हो सकते हैं। मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काकू कहते हैं, मल्टीवर्स अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये मेन स्ट्रीम फिजिक्स है। इसी तरह स्टीवन हॉकिंग ने अपने आखिरी पेपर में दूसरे यूनिवर्सेस को उनके हमारे यूनिवर्स पर छोड़े गए निशानों से डिटेक्ट करने की बात की थी। ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपर्ट ओपिनियंस भले ही पक्के प्रूफ्स ना हो, लेकिन ये बहस को जारी रखते हैं और रियलिटी की असलियत को समझने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बातें और बाहते एविडेंसेस के बावजूद पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट के सामने कई चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है इन थ्योरीज को डायरेक्टली टेस्ट करना। अभी अगर दूसरे यूनिवर्सेस हैं भी, तो उन्हें देखने या उनसे इंटरैक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि मल्टीवर्स थ्योरी बहुत स्पेक्युलेटिव है और इसके पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। उनका कहना है कि हमें अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की टेस्टेबल और फॉल्सिफाएबल थ्योरीज पर ध्यान देना चाहिए। मल्टीवर्स के बारे में ये बहस ब्रह्मांड को समझने की हमारी लिमिटेशंस को दिखाती है। पैरेलल यूनिवर्सेस का होना अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है, लेकिन इस नॉलेज की खोज साइंस की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है और हमें रियलिटी की वास्टनेस और स्ट्रेंजनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।